बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज की अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 409 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 2 जनवरी है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर हमने बेसिकली 2 कोड सबमिट करवाने हैं। असाइनमेंट ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी असाइनमेंट है। बेसिकली हमें सर ने एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, और उस अरिथमेटिक सीरीज़ को हमने यूज़ करते हुए 2 चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द 10th एलिमेंट ऑफ द गिवन सीरीज़, मतलब जो हमें सर ने सीरीज़ ये दी है, इस सीरीज़ का 10th एलिमेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिसके 10 मार्क्स हैं। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सीरीज़, मतलब जो आपको सर ने सीरीज़ गिवन की है ये वाली, इस सीरीज़ के जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं ना, यानी 10 वैल्यूज़ हैं, उन 10 वैल्यूज़ का आपने सम फाइंड करके देना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। लेकिन ये जो आपने दोनों काम करने हैं ना, ये दोनों आपने काम मैनुअली नहीं करने, बल्कि आपने इसके लिए PL/SQL कोड का इस्तेमाल करना है, यानी कोड के थ्रू आपने ये काम करना है। तो चलिए, यानी सिंपल इन अदर वर्ड दोस्तों ये कि क्वेश्चन नंबर 1 का भी कोड लिखना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी कोड लिखना है। लेकिन यहाँ सर ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपने इन कोड को रन करके उनकी आउटपुट भी लगानी है। सर ने कहा ओनली ये देखो यहाँ पे सर ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द PL/SQL कोड ब्लॉक फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आपने ओनली सिर्फ कोड जो है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर रखनी है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबमिट क्या करवाना है, ये देखें, सबमिट द असाइनमेंट इन डॉक फाइल, यानी MS वर्ड की फाइल सबमिट करवानी है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपने पहला टास्क ये करना है कि आपने सबसे पहले अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक MS वर्ड की फाइल बना लेनी है, न्यू। इस MS वर्ड की फाइल को आपने नाम दे देना है अपनी व्यू ID के अकॉर्डिंग, BC12345, ठीक है। और उसके बाद इस MS वर्ड की फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो भी आपने हेडिंग देनी है वो हेडिंग दे दो, और उसके बाद आपने सबसे पहले पहली हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन के नीचे आपने अपना पूरा कोड जो है वो पेस्ट करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 का कोड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, प्रॉपर खुद। अच्छा जी, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा-सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग है ये, और इस हेडिंग के नीचे हम अपना कोड लिखेंगे अब। तो कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी, ये कोड है जी आपका, ये कोड जो मैंने हाइलाइट किया ना, ये कोड है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। तो लिख लो इसको जल्दी-जल्दी। छोटा-सा देखो कोड है। तो ये कोड जिसको मैंने सिर्फ हाइलाइट किया ना, बस ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डिक्लेयर A1 नंबर उसकी वैल्यू 3, D नंबर उसकी वैल्यू, ये डाटा लिखी हुई है, उसकी वैल्यू 5, फिर N नंबर उसकी वैल्यू 10, और फिर AN नंबर है जिसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद बिगिन, यानी बिगिन मीन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कोड। उसके बाद AN उसकी वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला हमें सर ने गिवन किया हुआ था, A1 प्लस इंटू N-1 इंटू D। और नीचे हम नीचे आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं कि द 10th एलिमेंट ऑफ द सीरीज इज AN, और लास्ट पे एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने पूरा का पूरा जो कोड है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इस पूरे कोड को आपने क्या करना है, इस पूरे कोड को आपने यहाँ पे MS वर्ड की जो आपने फाइल बनाई है, इस फाइल के अंदर ये जो हेडिंग दी है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन हेडिंग, इस हेडिंग के नीचे ये पूरा का पूरा कोड आपने लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था वाला, इसको भूल कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की पहले हेडिंग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ठीक है, हेडिंग दी। अब इस हेडिंग के नीचे हमने अपना कोड पेस्ट करना है। कोड दिखा देता हूँ आपको। तो कोड हमारा ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का। ये लें जी, ये कोड है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये जो आपको कोड दिखाया जा रहा है। तो ऊपर करके दिखा देता हूँ, और लें जी, ये लें जी, ठीक है। ये कोड फटाफट से लिख लो। तो सबसे पहले डिक्लेयर एन आपका वेरिएबल, उसके बाद नंबर उसकी टाइप, कॉलन इक्वल टू 10, A1 नंबर उसकी वैल्यू 3, D नंबर उसकी वैल्यू 5, और SN और नंबर। यहाँ पे सारा कोड वही है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आई है, सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है। SN कॉलन इक्वल टू इंटू N/2 डिवाइड बाई 2 इंटू आगे फार्मूला आपका जैसे सारे हमें गिवन किया था वो सारा फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूले में अपनी गलती नहीं करनी, फार्मूले में गलती की तो आपका मार्क्स कटने के चांस हैं। उसके बाद नीचे ये डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा dbms_output.putLine द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, आगे ये SN, ठीक है, ये आ जाएगा, और लास्ट पे एंड स्टेटमेंट। ले जी, ये कोड कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस पूरे कोड को आपने ऐसे कर लिया कॉपी, और यहाँ पर आकर आपने इसको कर लिया, राइट कर लिया। कहाँ पे राइट कर लिया? इसको राइट करने के लिए एक मिनट, इसको बोल्ड आउट कर लेते हैं और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग के नीचे ये पूरा कोड जो है आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। चाहो तो इसको आप जो है वो अपेक्स डॉट ओरेकल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रन करके भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी सर ने वैसे आउटपुट मांगी नहीं थी,
सिर्फ कोड ही मांगे थे तो हमने कोड लिख दिए हैं। ये हमारे दोनों कोड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ऊपर कोड है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का कोड मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।